अडानी का एफपीओ सब्सक्राइब होना भी एक स्कैंडल ही है। और इसी बात को हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको बड़े साधारण भाषा में बताएंगे कि इसके पीछे क्या हुआ होगा। हुआ यह तो जांच का विषय है, लेकिन क्या होता है, हुआ होगा या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मनमोहन मिश्रा, बहुत ज्यादा संसाधन अपने और हमारे और आपके पास नहीं है जिससे हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्त, एक ही रास्ता है आप लोगों की मदद। अगर आप लोग मदद करेंगे, अगर आप लोग सहयोग करेंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया है। मैंने कल कहा था आप लोगों से, परसों शायद कल ही, कि पूरे देश को एक नाव में बिठा करके मोदी जी अडानी के हाथ में उसकी पतवार दे दिए। और अब अडानी के साथ पूरा देश डूबने की कगार पे खड़ा है। और इस बात की संभावना बहुत पहले से थी, लोग बोल भी रहे थे, लेकिन आफ्टर ऑल जब भारत के एक प्रधानमंत्री को इतना अधिकार मिल जाता है कि वो पूरे देश को बेच सकता है, और हालांकि इस मामले में आपके प्रधानमंत्री, आपके चौकीदार ने यही किया। एक आदमी के हवाले पूरे देश को एक नाव में बिठाकर उसकी पतवार अडानी के हाथ में थमा दी। अभी ये लड़ाई अभी जो देख रहे हैं वो बहुत निम्न स्तर पे है, छोटे स्तर पे है। आप आगे आगे देखेंगे कि अभी तो एक अडानी दोबारा आकर के एफपीओ के बारे में अपनी सफाई दी, मॉरल ग्राउंड पर यह बात कही कि उन्होंने एफपीओ को वापस लिया, लोगों का पैसा वापस करेंगे। लेकिन यह सच नहीं। सच क्या है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अनुरोध आपसे कि इसे जैसे ही आप देखें, आपके सामने आए ये वीडियो, तो तत्काल अपने टाइमलाइन पे अवश्य शेयर कर लें, और हो सके तो ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि आपकी टाइमलाइन से दूसरे लोग ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ग्रुप में शेयर कर देंगे तो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जिस भी माध्यम से आप इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने में मदद कीजिए। बात पते की, बात एफपीओ की। एफपीओ अपने आप में एक स्कैंडल, एफपीओ का सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ अपने आप में स्कैंडल है। उसकी बारीकी को मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये इसके पीछे कैसे क्या किया होगा, और यही हुआ होगा, यह मैं गारंटी देता हूं। जांच अगर किया जाए तो यही सामने आएगा, यह भी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन आप देख रहे हैं कि संसद में इतना बड़ा हंगामा होने के बाद अगर आपकी सरकार, आपका चौकीदार जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप यह भूल जाइए कि कभी भी अडानी की जांच हो सकती है। वो कांग्रेस का समय था जब सहारा प्रमुख के खिलाफ जांच हुई, जब रामराजू के खिलाफ जांच हुई, जब दूसरे स्कैंडल सामने आए और वो लोग जेल भी गए। आज वो सरकार नहीं है। आज पूरी की पूरी तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एफपीओ का क्या हुआ और अडानी को सामने आकर के यह बयान क्यों देना पड़ा और एफपीओ वापस लेना क्यों पड़ा। मेरे दोस्त,
डेफिनेटली मैं मनमोहन मिश्रा आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत कर लेता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा एक YouTube चैनल है मनमोहन मिश्रा के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। आज मैं दूसरे पेज से आपसे मुखातिब हूं, लाइव हूं। रोज मैं दूसरे नाम के पेज से, दूसरे पेज से मैं आपसे जुड़ता था, आज दूसरे पेज से लाइव हूं। खैर, ये तो टेक्निकल बातें हुई। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की क्या बात है मेरे दोस्त। शुरू में अडानी ने कहा, अडानी के एक सिपह सालार आकर के, चपरासी ही कह सकते हैं, एक चपरासी आकर के, जो भी हो उनकी वही औकात है, तो चपरासी आकर के या एक सिपह सालार आकर के मीडिया में भारत का झंडा लगाकर यह कहता है कि भारत खतरे में है, यह भारत की अस्मिता पर खतरा है, यह भी एक अपराध है। दूसरी बात, एफपीओ पर पहले यह कहा गया उसी सिपह सालार के द्वारा कि एफपीओ वापस नहीं लिया जाएगा, हम स्ट्रांग हैं, ये है वो है, जो भी कहा गया वो आपने सुना। दूसरे पत्रकारों के द्वारा, खास करके रवीश कुमार के द्वारा जो आप सुन रहे हैं, एक अच्छा खोज करके लाई हुई बातें आप तक वो लाते हैं और आप उसे सुनिए। उन्हें रवीश कुमार को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रवीश कुमार के अलावा भारत में मैं भी एक इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं श्रोता हूं और अपने मैं वक्ता नहीं हूं कि अपनी बहुत कुछ अच्छा कह सकता हूं, लेकिन अपने विचार से, अपनी समझ से जो कहने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं रवीश कुमार को रेकमेंड करता हूं कि आप सुनिए। कुछ और पत्रकार हैं जैसे जिनको मैं कभी रेकमेंड करता था, अजीत अंजुम, ये सब डरे सामे, और हो सकता है इंटरनल उनको मिल गया हो ऑफर कि भाई आ जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए अडानी ग्रुप यानी एनडीटीवी, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं या जो सच्चाई है वो नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने ये भी पहले आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग अडानी से डरते हैं, यह भी देखने को मिला। जो पत्रकार नरेंद्र मोदी के सामने भी ताल ठोक लेते हैं, उन पत्रकारों को अडानी के सामने ही बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ पत्रकारों को, कुछ तो आज भी ताल ठोक कर सामने खड़े हैं। मैंने पहले भी कह चुका हूं, जैसे नवीन कुमार, रवीश कुमार, ऐसे लोग ताल ठोक कर सामने, श्यामीरा सिंह, ऐसे लोग कुछ और हैं, ऐसे लोग ताल ठोक करके सामने खड़े हैं। जितनी दृढ़ता से वो मोदी जी का सामना करते हैं, उतनी दृढ़ता से वो अडानी का भी सामना कर रहे हैं। हो सकता है उनको इसके बाद कोई परिणाम उनको निकले, उनको सताया जाए, परेशान किया जाए, अलग बात है। अब आते हैं हम उस मुद्दे पर कि एफपीओ, फिर क्या कहा गया कि अडानी आज या शायद कल ही वीडियो जारी हुआ था और यह निर्णय कल ही रात को आ गया था। मैंने देखा किसी न्यूज चैनल पे कि एफपीओ को मॉरल ग्राउंड पे एफपीओ को वापस लिया जा रहा है और उनके पैसे रिटर्न किए जाएंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं दोस्त कि ये एफपीओ सब्सक्राइब ही नहीं हुआ था। ये एफपीओ में पैसे ही नहीं लगाए गए थे, और अगर कोई लगाया था तो अननोन पर्सन्स या नॉर्मल इन्वेस्टर्स या जो नहीं जानते हैं बाजार को इतनी बारीकी से, वो जरूर लगाए होंगे। बाकी कुछ मिलीजुली कंपनियां जो पहले लगाई होंगी शुरू में, बाकी इस स्कैंडल के बाद, सामने आने के बाद किसी ने भी इसमें पैसा नहीं लगाया। तो आप कहेंगे कि इतने बड़े चढ़े हुए भाव में, 3000 से भी ऊपर समथिंग कुछ बेच रहे थे, तो इतने चढ़े हुए भाव में आखिर इस एफपीओ में पैसा लगाया किसने? आप ये भी सुन चुके होंगे कुछ ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से कि इसमें अंबानी ने पैसा लगाया, मित्तल ने पैसा लगाया, अबू धाबी की एक कंपनी ने पैसा लगाया। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले यह बता दूं, यह सिर्फ कहा गया कि लगाया, ना तो अंबानी ने पैसा लगाया, ना तो अबू धाबी की कंपनी ने पैसा लगाया,
और ना ही मित्तल या कोई और भारतीय उद्योगपति ने पैसा लगाया।